सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा फोकस में, बोल सकते हैं दो रीज़न की वजह से है, जिसमें एक रीज़न कंपनी के परफॉर्मेंस को आप ले सकते हैं और दूसरा रीज़न बोल सकते हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट को। कल के दिन कंपनी ने Q4 के रिजल्ट हमें दिखाया, नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव थे, चाहे हम रेवेन्यू के हिसाब से देखें, प्रॉफिट के हिसाब से देखें या फिर किसी भी पैरामीटर के हिसाब से देखें। बट फिर भी डिक्सन टेक्नोलॉजी आज के दिन अगर देखोगे तो 6% के आसपास आपको क्रैश होती भी देखने को मिली है। अब ये जो क्रैश हमें देखने को मिला है डिक्सन टेक्नोलॉजी में, ये मेरे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। मुझे बिल्कुल भी ये क्रैश जो है बिल्कुल भी शॉकिंग वाली परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को मैंने काफ़ी टाइम से कवर कर रखा है और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे पिछले 4 क्वार्टर के, तो एवरी क्वार्टर कंपनी के जो ग्रोथ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो हमें 100% से ज़्यादा की देखने को मिली है। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ हमें 50% के आसपास देखने को मिला था। 50% से जब नंबर्स 100% तक गया था तब मार्केट ने चीयर किया था डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को। बट उसके बाद एवरी क्वार्टर, चाहे Q2 की बात करें, Q3 की बात करें या फिर इस Q4 की बात करें, एवरी क्वार्टर कंपनी ने 100% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू प्रॉफिट में। बट फिर भी डिक्सन टेक्नोलॉजी हर बार आपको 10% से ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है, सिर्फ इस क्वार्टर को छोड़कर। Q2 में 15% गिरता हुआ दिखा था, Q3 में 14% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली थी और इस बार Q4 में 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। पहले के मुकाबले गिरावट हमें कम देखने को मिला है, बट हाँ गिरावट देखने को मिला है, तो इससे बिल्कुल भी शॉक होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों गिरावट देखने को मिला है, इसकी सबसे बड़े रीजंस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ जो है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे बैठ रखी है। अब ऐसे टाइम पे क्या है कि अगर आप कोई भी पैरामीटर्स पे अगर इन्वेस्टर्स को एक मौका देते हैं प्रॉफिट के बुकिंग का, तो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट की बुकिंग करते हुए नजर आएंगे। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी ने नंबर तो काफ़ी इंप्रेसिव दिखाया, उसके बेसिस पे तो कोई बोल नहीं सकता कि मैं प्रॉफिट बुकिंग नंबर को देख कर रहा हूँ। कंपनी के जो गाइडेंस हमें देखने को मिले वो भी ज़बरदस्त देखने को मिले हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वायलेशंस को हो सकता है एक कंसर्न क्रिएट करता हुआ देखने को मिले। अब देखो यहाँ पर JM फाइनेंशियल का रिपोर्ट देखने को मिलेगा जिसमें मेंशन किया गया है कि वीवो और डिक्सन का जो पार्टनरशिप हमें देखने को मिला था, उस पार्टनरशिप में प्रोडक्शन की डिले की न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी। पहले न्यूज़ हमें देखने को मिला था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर से हमें प्रोडक्शन शुरू होती हुई देखने को मिल जाएगी। बट अब देखोगे तो उसको एक्सटेंड कर Q4 कर दिया गया है, यानी कि डिले और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये एक पॉइंट है जिससे अनसर्टिनिटी बन गई है ग्रोथ का, और इस वजह से एक रीज़न इन्वेस्टर्स को मिल गया। उसके अलावा दोस्तों दूसरे रीजंस की बात करें तो वो HKC एक कंपनी है, उसके डिस्प्ले सब असेंबलिंग का काम ये कंपनी करने वाली थी, उसमें भी डिले की न्यूज़ हमें सुनने को मिला था Q2 FY26 तक, बट अब उसको Q4 FY26 तक कर दिया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कंसर्न एक रेज कर चुकी हैं, जिससे क्या है कि आने वाले कल में कंपनी के रेवेन्यू में इम्पैक्ट आ सकती है, ऐसा मार्केट उम्मीद करके चल रही है। अब देखो दोस्तों, नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं कि कंपनी ने काफ़ी सारे डेटा ख़राब ही रिपोर्ट किए हैं, मैक्सिमम डेटा अच्छे हैं, कुछ चीज़ें बस डिसअपॉइंट हमें करती हुई दिखी हैं जिसकी बात हमने किया। अगर कंपनी के एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें ग्लोबल प्लेयर्स के साथ लाइक मोटोरोला स्मार्टू के साथ, तो वो अभी भी हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं। बट जो चीज़ में हमें डिले देखने को मिल रही है उस वजह से 2026-2027 की जो फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ग्रोथ रहेगा उसको 6 से 7% तक कट किया है ब्रोकरेज हाउस ने, और इस वजह से ऐसी गिरावट आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में देखने को मिली है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ क्यों गिरा है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो।
और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है आरबीएनएल, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर आरबीएनएल की बात करें तो आज के दिन ये भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। अब इसके रीज़न है कंपनी के Q4 के अर्निंग्स आने से पहले स्टॉक अगर देखोगे तो आपको नेगेटिव ट्रेड करती हुई दिख रही है। ऑलरेडी पीक से 36% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल चुका है और आज नेगेटिव परफॉर्मेंस अगर दिख रही है तो इसका मतलब मार्केट यही एस्टिमेट लगाकर चल रही है कि Q4 के रिजल्ट जो कंपनी रिपोर्ट करेगी वो हो सकता है एक्सपेक्टेशन से कम या फिर पहले की तरह ही देखने को मिले। अब देखो दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस का डेटा मेरे पास है नहीं आरबीएनएल का, बट फिर भी कंपनी के मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी उस हिसाब से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मार्केट क्या उम्मीद करके चल सकती है। तो देखो, मैनेजमेंट ने बोला था कि 2024 में 21,733 करोड़ का जो रेवेन्यू हमने रिपोर्ट किया उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो हम नहीं करेंगे। 2025 में 22,000 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट वो करके चल रहे हैं। अब पिछले 3 क्वार्टर में जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया उसको सिंपली ऐड कर दो आप और 22,000 करोड़ से माइनस कर दो, नंबर निकल के आएगा लगभग 8,500 करोड़ के आसपास। उससे थोड़ा कम निकल के आएगा, बट ठीक है, चलो 8,500 पकड़ के चलो। तो ये इस कंपनी के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन होगी। जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी उसको अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके नंबर को अच्छा कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपने गाइडेंस ही वीक दिया था इस वजह से। अब अगर आपने गाइडेंस वीक दिया है और एग्जीक्यूशन भी आप नहीं कर पाते हैं और भी ख़राब नंबर रिपोर्ट करते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम वाली बात है। तो पिछले 3 क्वार्टर में क्या है कि ग्रोथ तो कंपनी ने रिपोर्ट किया ही नहीं है, लगातार हर क्वार्टर में डी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स के मन में उतनी कॉन्फिडेंस हमें दिख नहीं रही है। इस वजह से नंबर आने से पहले आरबीएनएल आपको वीक परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अब नंबर जब इसके आएंगे तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ऑल पे क्लिक करके रखना ताकि नंबर का वीडियो आपको विद इन 5 मिनट्स मिल सके। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब बीच में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो या फिर बाकी डिफेंस स्टॉक्स हो, काफ़ी अच्छी तेज़ी रिपोर्ट करती हुई दिख रही थी, बट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिला था। अब इसका बोल सकते हैं बहुत रीज़न आपको मिल सकता है, बट स्पेशली अगर एक रीज़न को देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं प्रॉफिट की बुकिंग का। अब प्रॉफिट की बुकिंग आपको क्यों रीज़न कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में अगर देखोगे तो सिर्फ एचएल ही नहीं, जितने भी डिफेंस कंपनी हैं मैक्सिमम आपको गिरती हुई दिखी थी। इनफैक्ट निफ्टी इंडिया के जो डिफेंस इंडेक्स हैं वो भी आपको गिरते हुए देखने को मिले थे। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब किसी भी स्टॉक का हो या फिर किसी भी बोल सकते हैं सेक्टर का सेंटिमेंट अगर अच्छा है तो सेक्टर ऊपर जा सकता है, बट ऐसा तो नहीं सिर्फ 90 डिग्री में ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट, ऐसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग होता है तो उससे बिल्कुल हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अचानक से क्यों गिरने लगा, मैंने तो अभी ख़रीदा तो गिरावट क्यों हो गई। तो बोला जाता है इस वजह से कि चलते हुए ट्रेंड को बोल सकते हैं पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। और डिफेंस सेक्टर पिछले कुछ टाइम में जो बड़ी तेज़ी रिपोर्ट करता हुआ दिखा था, उस वजह से काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी ये क्लेम कर रही थी कि अभी बोल सकते हैं डिक्सन बोल रहा हूँ सॉरी, डिफेंस कंपनीज़ में करेक्शंस आनी बाकी है और वो करेक्शंस हमें देखने को मिला भी। बट वही अगर आज के दिन की बात करें तो हमारी डिफेंस का जो इंडेक्स है वही देखोगे तो 3% के आसपास की तेज़ी रिपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि जितनी भी डिफेंस कंपनी है उसमें कैसी परफॉर्मेंस आज के दिन आपको देखने को मिली होगी। इसके अलावा दोस्तों अब एचएल की बात करें तो इसके गाइडेंस भी हमें अच्छे सुनने को मिलते हैं। 2026 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सेल्स ग्रोथ गाइडेंस 8% से 10% का है, जो कि पिछले 2 सालों का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब जितना कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ रहता है उसमें एक डिफरेंस दिखता है, जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा ज़्यादा रहता है सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में। तो हम उम्मीद करेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ एटलीस्ट इसके डबल देखने को मिले। बाकी नंबर कैसे होंगे वो हमें Q1 के बोल सकते हैं रिजल्ट को देखकर पता चल ही जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो कि एक मिड कैप कंपनी है और आईटी कंपनी है जिसने पहली बार स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। अब ये कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो कंपनी का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। अब स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो हमें 1:5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट देखने को मिली है, जिसमें कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। इसका रिकॉर्ड डेट भी कंफर्म हो चुके हैं, जो कि है 4 जून का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होगा वो पूरी तरह से एलिजिबल होगा कंपनी में स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो हम वीडियो को अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।